हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम स्टडी फोकस। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया, हम एसएससी जीडी रीजनिंग की तैयारी आप लोगों को करवा रहे हैं। तो उसमें हमने एक टॉपिक आपका पूरी तरह कवर कर दिया है, सीरीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला। ये जो क्लास है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। इतना इस तरीके से इसको बनाया गया है कि हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों ही सारी क्लास को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मतलब अपने जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सीरीज की हमने 4 क्लासेस बनाई है। उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे पूछे गए हैं, जिसमें आपके 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं। एंड सीरीज में श्रृंखला वाला जो है, इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चंस यानी 4 to 6 मार्क्स आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। अगर आपने हमारी क्लासेस कर ली, क्लासेस करने के बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं 2-3, एंड 2-3-4-5 जितना भी आप जितना कर सको, अपना टाइम स्पीड बढ़ाने के लिए उतना कर सकते हो। जिन लोगों ने ये कर लिए तो उनके ये 4 to 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए अगली क्लास की तरफ चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्गीकरण। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो वर्गीकरण है। वर्गीकरण से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यानी 2 मार्क्स अगर एक क्लास ही कराएंगे इसकी, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, और एक क्वेश्चन आप बहुत इजीली 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड में आप कर पाओगे इसे सॉल्व, और आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, एक क्लास करने की जरूरत है। एक क्लास के बाद में 20 से 25 आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिए। इस पे इससे ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, पहले बता देते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में बताते हैं, वर्गीकरण के बारे में बताते हैं होता क्या है, इसमें किस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो चीज एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है आपका वर्गीकरण में, कि आपको 4 ग्रुप दे रखे होते हैं। 4 ग्रुप मतलब 4 समूह दे रखे होते हैं, और आपको बताना होता है उन समूह में कि सबसे अलग कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है। ठीक है, ये पहचान कैसे करेंगे? देखो, इसमें जो 4 ग्रुप दे रखे होंगे, उन 4 में 3 जो ग्रुप होते हैं, 3 जो समूह होते हैं, वो आपके एक ही पैटर्न पे बने होते हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए बने होते हैं। जबकि जो एक होता है वो आपका, जो एक 3 ग्रुप एक पैटर्न पे बने होते हैं, जबकि एक होता है उसमें कुछ ना कुछ अलग होता है। ठीक है, जब जो कुछ ना कुछ अलग होता है वो आपको पहचानना होता है कि वो कौन सा ग्रुप है, कौन सा समूह है, एंड आपको वो टिक करना होता है कि ये सबसे अलग है। जो दे रखा है, पैटर्न दे रखे हैं, समूह दे रखे हैं, उनमें ये वाला जो समूह है वो सबसे अलग है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे क्वेश्चन कराएंगे वैसे वैसे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक एक करके क्वेश्चन लिख उठा लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 4 ग्रुप में से एक आपका सबसे अलग है। आपको एक को उसको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, और उसको टिक करना है कि ये कौन सा सबसे अलग है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो सारे के सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी बिना एग्जाम का क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपको दे रखा होगा। 3-3 के हो सकते हैं, 4 के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एसएससी जीडी का लेवल है, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको 3 का ही मिलेगा यहाँ पे, कि 3-3 लेटर आपको अल्फाबेट दे रखे होंगे, और 3-3 में आपको बताना है कि इन चारों में सबसे अलग कौन सा है। किसी यानी कोई भी 3 जो है इसमें वो एक पैटर्न पे बने हुए हो सकता है, 1-2-4 हो, 4-2-1 हो, 2-3-4 हो, कुछ भी एक पैटर्न पे है, बाकी एक सबसे अलग रहेगा। अब उसे पहचानेंगे कैसे, उसे सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। ठीक है, अभी हमने सीरीज वाली क्लास बताई थी आपको, तो वहां पे एक चीज बताई थी आपको, एक ट्रिक बताई थी बेसिकली, इजॉट की। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, बस आपको ये याद रहना चाहिए, या फिर आप A to लेके Z तक
जो भी होता है 1 से 26 के नंबर याद कर लो कि बी पे 2 आएगा, सी पे 3 आएगा, डी पे 4 आएगा, इस तरह याद कर लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं भी कर पाते हो इसे छोड़ो, सीधा सीधा इसको याद रखो। इसको याद करने के बाद में इसके बेसिस पे ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको हम ऊपर लिख देते हैं। 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, एल की पोजीशन क्या रहेगी? जे के बाद के, एल 12, ओ की पोजीशन 15, यू की पोजीशन टी के बाद यू 21। ठीक है, क्लियर। एच पे आ जाते हैं, ई एफ जी एच 8, के की पोजीशन 11, क्यू ओ पी क्यू 17। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है, आप करेंगे बहुत इजीली कर पाएंगे, आपको समझाना नहीं, आपको पेपर में करना है फटाफट से। बी 2, ई 5, के की बात करें 11, इधर आ जाओ ओ 15, आई कहाँ आएगा? आई जे 9 हो गया, जी की बात करें ई एफ जी 7 हो गया। ठीक है, ये नंबरिंग कर लेना है। नंबरिंग करने के बाद में इसको कैसे पैटर्न को फॉलो करना है, अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले 1 to 26 का नंबर तक आपको फॉरवर्ड चलेगा, यानी सीधे सीधे चलेगा। ठीक है, और 26 से दोबारा 1 पे आ रहा है तो वो आपका रिवर्स चलेगा, यानी नेगेटिव। ये माइनस में, ये प्लस में। ये दो चीज याद रखनी है। 1 से 26 जा रहे हो तो आपको प्लस में लेना है, और वहीं अगर आप 26 से 1 जा रहे हो तो आपको माइनस में लेना है। क्लियर, सीधी बात है। 1 2 3 4 ऐसे जा रहे हो प्लस, और 26 से 1 जा रहे हो, 26 25 24 ऐसे जा रहे हो। 26 से 1 ऐसे नहीं जा रहा, 26 25 24 नहीं, 26 1 2 3 4 ऐसे, तो वो नेगेटिव चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। देखो 12 से 15 जा रहा है, 12 से 15, 13 14 15, यानी मैंने बताया था 1 से 26 जाओगे तो आपको प्लस लेना है, और वहीं 26 से अगर आप 1 जाओगे तो आपको माइनस लेना है। तो प्लस 3 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, 15 से 21 जा रहे हो, कितना हो गया? 16 17 18 19 20 21, प्लस का 6 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? ठीक है, इधर आ जाते हैं। 8 से 11 जा रहे हो, 9 10 11, प्लस का 3 हो गया। 11 से 17, 12 13 14 15 16 17, प्लस का 6 हो गया। इधर आ जाओ। 2 से 5 जा रहे हो, 3 4 5, प्लस का 3 हो गया। 5 से 11 जा रहे हो, 6 7 8 9 10 11, प्लस का 6 हो गया। ठीक है, ये तीनों पैटर्न मैच हो रहे हैं, ये वाला आपका आंसर गलत हो गया, लेकिन इसको भी करके देख लेते क्या है। अब ये देखो, 15 से आप 9 जा रहे हो, ठीक है, यानी कि उल्टे वाले में जा रहे हो, 26 से 1 वाले पे जा रहे हो। तो 15 से अगर बैक साइड में अगर जा रहे हो, 9 की तरफ जा रहे हो, तो ये माइनस का आएगा। अब ये 15 से 9 आपको -6 नहीं लिखना है, इसका डिफरेंस। ठीक है, इसका जो डिफरेंस है माइनस का 6 नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसा ना कर दो कि 15 में से 9 कर दो, लेकिन उल्टा है तो माइनस कर दो, ऐसे नहीं। इसको ऐसे काउंट करेंगे, 15 से 9, तो पहले 15 से जाएंगे 26 तक। 15 से 26 कितना हो गया आपका? 11, यहां से आया 11। फिर 26 से जाएंगे 9, 26 से 9 जाएंगे, ये कितना हो गया? 9 हो गया। तो माइनस का कितना हो गया? ये 11 और 9, माइनस का 20। ठीक है, अब ये देखो 9 से 7 जा रहे हैं, अब 9 से 7 जा रहे हैं। ठीक है, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जब जाते हैं तो हमेशा नेगेटिव में लेना है, नेगेटिव ले लिया। अब 9 से पहले 26 करेंगे, 9 से पहले 26 तक जाएंगे। ये आपको करना नहीं है, आपको यहीं से पता पड़ गया तीनों पैटर्न हो गए, तो फिर इसको करने की जरूरत नहीं है, ये आपका अलग है वैसे भी। ठीक है, अब 9 से 26 जाएंगे, 9 से 26 देखेंगे कितना हो गया? 17, यहां से मिलाना है 17। अब 26 से फिर कितना जाना है? 7 जाना है, ये मिला हमारा 7। तो 17 और 7 कितना हो गया? 24, ये आ गया माइनस का 24। आपको दिख गया 3 6 3 6 3 6, ये तीनों सेम है, तो आपका जो टिक करना है वो ये है, यानी ये इन तीनों से अलग पैटर्न पे बना हुआ है। होपफुली जो भी बताया आपको क्लियर हो गया। आप 2 4 क्वेश्चन और करते हैं, उनसे सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एल एन एस एम ओ टी एस यू जेड डी एफ ओ। ठीक है, अब देखो, ये आपको पता है इजोटी के हिसाब से मैं इसे बहुत फास्ट करने वाला हूँ, आप लोग एक बार देखते रहना कितनी जल्दी हम नंबरिंग कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करोगे। 12 14, पी क्यू आर एस 19, 13 15 20,
19, 21, 26, 4, 6, 15। ठीक है, नंबरिंग कर दिया आपने, कुछ नहीं करना। 12 से 14 इधर देखो, +2, 14 से 19 +5, 13 से 15 +2, 15 से 20 +5, 4 से 6 +2, 6 से 15 +9। आंसर मिल गया आपको गलत, ये रहा। इसको भी देख लेते हैं, 19 से 21 +2, 21 से 26 +5। तो आपको टिक क्या करना है, ये वाला, ये जो है ये सबसे अलग है। ये देखो, +2 +5, 2 5, 2 5, ये कितना है, 2 और 9। तो ये अलग है, इसको टिक कर देना, ये आपका अलग है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं ज्यादा नहीं, 5-6 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी आप 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड के साथ साथ क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। KON MQO GKI SWU। नंबरिंग करते हैं बहुत पास। 11, 15, 14, 13, 17, 15। इधर आ जाओ। 7, 11, 9, 19, 23, 21। कितना टाइम लगा नंबर करने में, मुश्किल से 3 से 4 सेकंड। 11 से 15 देखो +4 है। अब 15 से 14, 15 से 14 कैसे जाएंगे, पहले 15 से 26 जाना पड़ेगा। ये कितना है, 11 यहाँ से मिला। अब 26 से 14 जाएंगे, 14 ये मिला। यानी आप देखो 15 से 14 बड़े नंबर से छोटे नंबर पे जा रहा है, तो ये हमेशा माइनस में आएगा। माइनस में 11 और माइनस का 14 कितना हो गया, माइनस का 25 आ गया ये। इधर आ जाओ। 13 से 17 देखते हैं कितना आया, +4। अब 17 से 15 जाएंगे, तो पहले कैसे जाएंगे, पहले 17 से 26 जाएंगे। ये कितना आया यहाँ से, 17 से 26, 9 आया। फिर 26 से 15 जाएंगे, ये कितना आया, 26 से 15, 15, 15 और 9 कितना होता है, 24। यहाँ से मिला हमें माइनस का 24। बड़े नंबर से छोटे नंबर जा रहे हैं तो ऐसे आएगा। ठीक है, उसके बाद इस पे आ जाते हैं। 7 से 11 जाएंगे, प्लस का 4 आएगा। 11 से 9 जाएंगे, 15 यहाँ से और 9 यहाँ से, 15 और 9 कितना हो गया, माइनस का 24। इधर आ जाओ। 19 से 23 जाएंगे, प्लस का 4, 23 से 21 जाएंगे, 3 वहां से, 21 वहां से, माइनस का 24। ये 2 3 4 सेम है, +4 -24, +4 -24, +4 -24, ये +4 -25। तो आपका फर्स्ट वाला आंसर आपको टिक करना है कि ये जो है फर्स्ट वाला इन तीनों के पैटर्न के हिसाब से मैच नहीं होता। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। HUJ UIW LZN KYM। ठीक है, नंबरिंग कर दिया फटाफट से। ये 7 होगा, ये आपका 21 होगा, ये आपका 10 होगा। इधर आ जाओ। एल कितना होता है, 12। ये कितना होता है, जेड 26। एन कितना होता है, 14। ठीक है, के की बात करते हैं, 11 होगा। बाई 25 होगा। एम 13 होगा। यू की बात करते हैं, टी के बाद यू आता है 21 नंबर पे। आई जे से पहले आता है 9 नंबर पे। डब्ल्यू की बात करें, एक्स वाई जेड यानी 23 नंबर पे। ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं। 7 से 21 जा रहा है सीधे सीधे, कितना डिफरेंस आएगा, 7 14 प्लस का 14। इधर आ जाओ। 21 से 10 जा रहा है, पहले 21 से 26 जाएंगे, 5 ये हो गया। पहले तो ये देख लो, 21 से 26 जा रहा है तो माइनस में आएगा जो भी नंबर आएगा। 5 ये हो गया, 10 ये हो गया, माइनस का 15 आ गया। इधर आ जाओ। 21 से 9 जा रहा है, ये माइनस में आएगा। 21 और 9, 5 यहाँ से, 9 यहाँ से, माइनस का 14 आ गया यहाँ से। ठीक है, 9 से 23 जा रहा है, ये कितना आएगा, 10 और 13 प्लस का 14 आ गया यहाँ से। ठीक है, देखते रहिए। 12 से 26 प्लस का 14 आ गया। 26 से 14 जाएंगे, माइनस का 14 आ गया। 11 से 25 प्लस का 14 आ गया। 25 से 13 जाएंगे, 13 और 1, माइनस का 14 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, +14 -14 +14 -14 है, लेकिन ये -14 +14 है, ये +14 -15 है।
तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये देखना है +14 -14 कहाँ कहाँ है, +14 यहाँ पे, -14 +14 -14 +14 -14, आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ऑप्शन में नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे भी ये वाला ऑप्शन होता है, यहाँ पे +14 -14 होता तो आपको ये तीनों सेम हो जाती, ये आपका अलग हो जाता सेकंड वाला। लेकिन जब ये वाला 15 के साथ में बिल्कुल अलग हो रहा है तो आपको छोड़ देना है। तो सबसे ये वाला सेम हो गया और ये आपका अलग हो गया, तो इसको आपको टिक कर, ठीक है। ये थोड़ा अलग टाइप का था इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RWT XCA, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सारे पूछे गए हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको एक मिलेगा ही मिलेगा। 15 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको 2 नंबर पक्के हो जाएंगे और मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, TYB LQN, सेम मेथड, सेम चीजें फॉलो करनी है। नंबरिंग करते हैं, ये 18 रहेगा, ये 23 रहेगा, ये 20 रहेगा। आप इसको 10 से 15 क्वेश्चन कर लेंगे, इतनी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। ये नंबरिंग करना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, अब एक्स की बात करते हैं, ये 24 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 1 रहेगा। टी की बात करें, टी 20 पे आता है, 22 25 पे आता है, टी यू बी ये आता है आपका 22 पे। ठीक है, इसके बाद आते हैं, एल आता है 12 पे, ये 17 पे, ये 14 पे। ठीक है, नंबर हो गया। 18 से 23 जा रहा है, छोटे नंबर से बड़े नंबर, प्लस में आएगा कितना 5। 23 से 20 जा रहा है, माइनस में आएगा कितना आएगा, 23 से 26 कितना होता है 3, और 20 ये माइनस का 23 आ गया। इधर आ जाइए, 24 से 3 जा रहे हैं, अब 24 से 3 जा रहा है तो माइनस में आएगा, 2 यहाँ से 3 वहां से, तो माइनस का 5 आ गया। 3 से 1 जा रहा है, ये भी माइनस में आएगा। 3 से पहले 26 जाएंगे, 23 यहाँ से मिला, 1 वहां से मिला, माइनस का 24 आ गया। ठीक है, इधर आ जाइए। 3 से 26 जाएंगे तो 23 यहाँ से मिला, और 1 यहाँ से 24 ही हुआ ना। ठीक है, इधर आ जाइए। 20 से 25 जा रहे हैं, ये प्लस का 5 हो गया। 25 से 22 जाएंगे, 25 से 26 1 हो गया, 22 ही हो गया, माइनस का 23 ही हो गया। ठीक है, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। +5 -23, +5 -23 दोनों सेम है, ये अलग जा रहा है तो इसको टिक कर दो। लेकिन इसको भी कर लेते हैं, 12 से 17 +5 आएगा, 17 से 26 जाएंगे तो कितना आएगा -9, 9 और 14 कितना होता है, माइनस का 23। ये तीनों आपके सेम हो गए, वो अलग हो गया तो आप उसको टिक कर देना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर आज की क्लास को ओवर करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक था इसलिए बहुत छोटी वीडियो है। जिन लोगों ने सीरीज वाली नहीं देखी है वीडियो, वो सीरीज वाली वीडियो देख लें। सीरीज श्रृंखला से रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सारी वीडियो देखने के बाद में आपको जो भी जिस टाइप के फॉर्मेट के क्वेश्चन, जिस तरह की चीजें पूछी जाती है, वो सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, डी डी जी, एमओक्यू, क्यू एस बी, एंड नंबर 4 है ई जी। देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो रीजनिंग का लेवल होता है एसएससी जीडी में, या ये जो वीडियो है केवल एसएससी जीडी के लिए नहीं, यूपी कांस्टेबल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार कांस्टेबल की कर रहे हैं, बिहार पुलिस के जो भी होते हैं इस तरह के एग्जाम, उन सब में यूजफुल है। ये सारे के सारा सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है सबका, तो ये सारे आने वाले हैं। लेकिन ये लेवल इतना ज्यादा इजी होता है इसका। प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपको क्या करना है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप स्पीडली नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ा जो रोल होता है वो आपका टाइम मैनेजमेंट का होता है। अब एसएससी जीडी में ही देखो, आपको 80 क्वेश्चन करने हैं और आपको टाइम कितना मिल रहा है, 60 मिनट का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। जब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी आपको नहीं मिल रहा है, तो आपकी स्पीड इतना फास्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन को देखो, देखने के बाद समझो, समझने के बाद में मैक्सिमम 20 से 25 सेकंड में, 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन हर हाल में सॉल्व करना है। कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, तो इसलिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और स्पीड कैसे बढ़ेगी, मैं क्लास करा रहा हूँ, क्लास देखने के बाद में अपने प्रैक्टिस सेट करिए। ठीक है, कोई भी बुक ले लीजिए प्रैक्टिस सेट के लिए, ऑनलाइन देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं इस तरह के।
लास्ट ईयर के 2025 के 24 के जितने भी जीडी के पेपर हैं वो सारे के सारे पेपर लेके सॉल्व करिए। और कुछ भी प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। फटाफट से नंबरिंग करते हैं। ये 2 है, ये 4 है, ये 7 है, ठीक है। ये 13 है, ये 15 है, ये 17 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 10 है। इधर आ जाओ। क्यू कितना है आपका? 17, 19, 22। यहाँ तो वैसे ही क्लियर हो गया, यहाँ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ देखो 13 से 15 2, 15 से 17 2, 5 से 7 2, 7 से 10 3, यहाँ 17 से 19 2, 19 से 22 3, 2 से 4 2, 4 से 7, ये देखो +2 +3 +2 +3 +2 +3। छोटे से बड़ा नंबर जा रहा है तो प्लस में आएंगे। 13 से 15 +2, 15 से 17 +2, ये अलग हो गया, इसको टिक कर देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन थे। इसके अलावा आप 25-30 क्वेश्चन कर लीजिए, उससे ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। कोई भी बुक ले लीजिए प्रैक्टिस सेट के लिए। नहीं है तो ऑनलाइन आप देख सकते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन अवेलेबल हैं, तो आप करिए उनको। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रश्न दे रखे हैं, सबको सॉल्व कीजिए, ठीक है। होपफुली आज का जो टॉपिक था बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसकी जो वेटेज है 2 मार्क्स की है। 99% क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। और आप उसे 10 से 15 सेकंडों से सॉल्व कर देंगे। होपफुली ये जो बताया आज की क्लास में वो सब कुछ समझ आ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ में एक नई क्लास में। थैंक यू।